जैसे सूर्य संपूर्ण जगत को प्रकाशित करता है, बिल्कुल ऐसे ही एक ही आत्मा संपूर्ण क्षेत्र को प्रकाशित करती है। अब इसको हमें समझना होगा कि कैसे प्रकाशित होता है। हम देखते हैं सूर्य को चारों ओर प्रकाश फैलाता हुआ, चारों ओर आनंद बरसाता हुआ, फूल खिलते हैं, चारों ओर हमें जो भी जगत दिखता है वो सब कुछ सूर्य के कारण दिखता है। रविंद्रनाथ के जीवन की एक घटना आती है कि एक बार वर्षा के तुरंत बाद वो बाहर टहलने निकले। देखते हैं जगह जगह सड़क पर गड्ढे बने हुए हैं और पानी उसमें भरा हुआ है। तो नजर पड़ी एक गड्ढे पर जिसमें बहुत गंदा पानी था। देखा सूर्य का प्रतिबिंब बन रहा है। थोड़ी दूर गए तो एक थोड़ा बड़ा सा डबरा था। उस गड्ढे में स्वच्छ पानी भरा हुआ था, एकदम क्रिस्टल क्लियर वाटर। ऐसे ही चारों ओर उन्होंने दृष्टि डाली कि सूर्य का रिफ्लेक्शन हर गड्ढे में बन रहा है। जहाँ स्वच्छ जल है वहाँ भी और जहाँ गंदा जल है वहाँ भी, सब जगह सूर्य का प्रकाश है। जैसे ही सूर्य के दर्शन उन्होंने सब जगह देखे, वह अपने अंदर जैसे खो ही गए। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि आप एक अलग ही मूड में होते हैं, आप बिल्कुल मन से खाली और अंदर से जैसे एक नवीनता होती है, फ्रेश होते हैं। कोई और आपने काम उस समय बोझ वाला, टेंशन वाला नहीं किया, आप रिलैक्स्ड बैठे हैं। और फिर जब आप प्रकृति से संपर्क बनाते हैं तो बड़ी जल्दी उसके संकेत समझ भी आने लगते हैं। तो रविंद्रनाथ ने जब वो प्रतिबिंब देखे, जब वो रिफ्लेक्शंस देखे, तो देखने के बाद उनके अंदर एक अलग ही जिज्ञासा, एक अलग ही अंदर से एक चीज पैदा हुई। उन्हें लगा वही सूर्य चारों ओर है, वही सूर्य प्रतिबिंब रिफ्लेक्शंस बना रहा है इस पानी के अंदर, चाहे वो स्वच्छ है चाहे वो गंदा है। परंतु जो वो रिफ्लेक्शन है, वो जो प्रतिबिंब है, वो निष्कलंक है, उसमें कोई भी गंदगी नहीं। उस प्रतिबिंब, उस रिफ्लेक्शन को कोई भी गंदा जल या साफ जल या संसार की कोई भी गंदगी स्पर्श कर ही नहीं सकती है। वह प्रतिबिंब शुद्ध है। गीता में जब ये कहा गया कि एक ही क्षेत्रज्ञ क्षेत्र को प्रकाशित करता है, यानी एक ही वो आत्म तत्व जो है वो संपूर्ण जीवन को प्रकाशित कर देता है, संपूर्ण जीवन को आच्छादित कर देता है। हम देखते हैं चैतन्य को अपने भीतर, आत्मा को, हम देखते हैं वृक्ष की आत्मा, हम देखते हैं दूसरे की आत्मा। ये समस्त आत्माएं जितनी भी हैं, ये सब एक हैं। जो कहा गया है गीता में, ममी वांशः, मेरा ही अंश है, मुझसे जुदा नहीं। उसी प्रकाश की वो सभी किरणें हैं, वो उससे जुदा नहीं है, वो उससे अलग नहीं है। हम सब परमात्मा की ही कृतियां हैं। वो किरणें वही हैं, हाँ प्रकाश वही है। दिए जरूर अलग हो सकते हैं, परंतु प्रकाश सब दियों के अंदर सेम रहता है। वो प्रकाश कभी भी अलग नहीं होता, वो प्रकाश सेम रहता है। अगर हम प्रकाश के बारे में जानें, प्रकाश जो हमारे जीवन को प्रकाशित कर रहा है, हमारी जिंदगी में रोशनी भर रहा है, सब कुछ हमारी जिंदगी में उसी प्रकाश के कारण है। उसका क्या स्वभाव है? तो प्रकाश का स्वभाव है अंधकार को तोड़ देना। अंधकार हो गया है, क्या करें? कैंडल जला लीजिए, छोटा सा दिया जला लीजिए। आपने लाइट्स ऑन कर दी, तुरंत प्रकाशित हो गया कमरा, इतना सुंदर लगने लग गया। जो आपने अरेंजमेंट्स करे हैं, फ्लावर्स लगाए हैं, चीज़ें करी हैं, वो सभी प्रकाशित हो गई। उन सभी के अंदर जैसे चेतना आ गई। अब वो जो दिया है वो प्रकाशित कर रहा है, वो प्रकाश उसका सब चीज़ों में रोशनी भर रहा है। हम कुछ देख पाते हैं,
इसी प्रकार से जो चैतन्य है उसका क्या स्वभाव है? चैतन्य यानी हमारे अंदर का वो आत्म तत्व, उस आत्म तत्व का क्या स्वभाव है? उसका स्वभाव है देखना, उसका स्वभाव है जानना, दर्शन की क्षमता, जानना, ये सभी कुछ उसका स्वभाव है। तो जो चैतन्य है वो देखता है। देखने वाला अगर ना हो तो जितनी वस्तुएं हैं उसका कोई अस्तित्व नहीं रह जाता, इतना सा भी अस्तित्व उनका नहीं रह जाता। तो अस्तित्व है वस्तुओं का क्योंकि देखने वाला है, देखने वाला नहीं हो तो अस्तित्व सब समाप्त हो जाता है। तो दिए का गुण क्या है? दिए का जो प्रकाश है वो क्या कर देता है? एक तो जितनी वस्तुएं पड़ी हैं कमरे के अंदर, वो सारी वस्तुएं अब हमें दिखने लग जाती हैं। अब स्मरण होता है ये वस्तु यहाँ पड़ी है, मेरा मोबाइल यहाँ रखा हुआ है, मेरा सामान यहाँ रखा हुआ है, मेरे कपड़े यहाँ रखे हुए हैं, किचन यहाँ पर है, किचन में खाना यहाँ है। तो चीज़ों का स्मरण होता है, चीज़ें दिखाई पड़ती हैं, एक बार चीज़ों का स्मरण होता है। हम उन चीज़ों की तरफ ही खोए रहते हैं, उन चीज़ों की तरफ ही चलते हैं। किचन में जाएंगे, चाय बनाएंगे, हम स्टडीज़ कर रहे हैं, बुक्स पढ़ रहे हैं, हम उन चीज़ों में खो गए हैं। परंतु एक चीज़ का विस्मरण हो जाता है, वो विस्मरण है प्रकाश का। यानी उस कमरे में सारा फर्नीचर दिख रहा है, कारपेट दिख रहा है, हमें वॉल्स दिखाई दे रही हैं, हमारी यूज़ की चीज़ें दिखाई दे रही हैं, सब कुछ दिख रहा है। परंतु एक ही चीज़ का विस्मरण हुआ है जो अब स्मरण में नहीं, वो है उस प्रकाश की तरफ देखना जिसके कारण ही ये जो जगत है वो दिखाई पड़ रहा है। तो चैतन्य भी उसी भांति इस संसार को प्रकाशित करता है, उसी के कारण ही इस संसार में गति है, इस संसार के अंदर जो कुछ भी होता है तो उसी आत्म तत्व के कारण होता है, सब कुछ वही आत्म तत्व करवाता है। तो संसार में जो गति है वो उस चैतन्य के कारण, जो दिखता है उसी चैतन्य के कारण। लेकिन मज़े की बात है जिसके कारण ये सब कुछ हो रहा है उसकी तरफ तो ध्यान ही मनुष्य का नहीं है। तो हमें ध्यान कहाँ देना है? वस्तुओं की तरफ नहीं, जो दिखाई दे रहा है वहाँ नहीं। दिखाई देने वाली कौन कौन सी चीज़ें हैं? दिखाई देने वाली सारी वस्तुएं हैं इस संसार की। उन सब वस्तुओं से ध्यान हटाकर आप दृष्टा की तरफ, जो देख रहा है, जो जान रहा है, जो जानना चाहता है, बस उसकी तरफ तन मन धन से जुट जाइए, उसी को प्राप्त कर लेना, उसी को समझ लेना। मैं कौन हूँ? मैं जानने वाला जो तत्व, मैं कौन हूँ, ये अगर क्लियर हो जाता है आपके माइंड के अंदर, आप स्वयं को जानने लग जाते हैं, तो अध्यात्म की आपकी यात्रा पूर्ण हो जाती है। तो अध्यात्म की यात्रा किसकी पूर्ण हुई? जिसने उस देखने वाले यानी कि उस दृष्टा को देख लिया, यानी स्वयं को ही पा लिया, स्वयं की तरफ वो मुड़ गया, यानी अब चेतना की धारा स्वयं के भीतर लौट पड़ी। अभी तक कहाँ भागती है? बाहर संसार की तरफ जाती है। अब क्या होगा? वो अपनी तरफ लौट जाएगी। तो अपनी तरफ चलना। परमात्मा सब संपूर्ण जगत के अंदर है। परमात्मा संपूर्ण जगत के अंदर सब जगह सभी लोकों में व्याप्त हैं, वही हमारे भीतर भी हैं। गीता कहती है कि हम सब परमात्मा के अंश हैं, तो हम सब में वही परमात्मा है। वही परमात्मा वृक्ष के अंदर, वही धरती में, वही बादलों में, वही फूलों में, वही बच्चों की मुस्कान में, सब जगह वही तो परमात्मा है। और इतना प्यारा हमारा परमात्मा, परंतु उसकी तरफ कहाँ हमारा ध्यान है? हम सोचते हैं शायद सब कुछ अलग अलग है, क्योंकि बाहर का शरीर दिखता है कि यह वृक्ष का शरीर, ये बच्चे का शरीर, ये इस पत्थर का शरीर, ये मेरे पड़ोसी का शरीर, तो सारी आत्माएं भी फिर तो अलग अलग होंगी, ऐसा भान होने लगता है। क्योंकि शरीर अलग अलग हैं,
जब भी हम शरीर उपाधियों से, शरीर मन बुद्धि उपाधियों से अपना तादात्म्य करते हैं, तब हमें सब अलग अलग दिखता है। अलग अलग कौन करता है? पृथक्करण कौन करता है? वो हमारा अहंकार करता है। इस संसार के अंदर अहंकार के उत्पन्न होने के बाद, बुद्धि के बाद अहंकार आया। अहंकार के उत्पन्न होते ही चीज़ें अलग हो गईं, सबका पृथक्करण हो गया, सब अलग अलग हो गई। डिफ्रेंसिएशन जो हुआ वो सभी उसके बाद होना शुरू हुआ। तो शरीर के भीतर जो अशरीरी है, यानी जो अरूप है, जो डिफरेंट है, जो अंदर है, उस परमेश्वर से हमें जुड़ना सीखना पड़ेगा। हम क्षेत्र क्षेत्रज्ञ के भेद को समझें। ये बड़ी गहरी बात गीता बताती है कि क्षेत्र क्षेत्रज्ञ के भेद को समझना, बड़ी गहराई से इस चीज़ को समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि क्षेत्र क्षेत्रज्ञ का जो भेद है ये मूल है धर्म की। जो दिख रहा है, सामने एक बड़ी सी बॉल पड़ी है, डंबल्स पड़े हैं, मैट्स पड़ी है, आपका भोजन पड़ा हुआ है, आपके सुंदर सुंदर ड्रेसेस पड़ी हुई हैं, आपके पैसे पड़े हुए हैं, आपके गहने पड़े हुए हैं, आपकी ऑफिस की सारी फाइल्स पड़ी हैं, आपको वो सब तो सब दिखाई दे रहा है, आंखें उसको सब कुछ देख रही हैं, लेकिन आप जो स्वयं हैं उसको कहाँ देख पा रहे हैं? व्यक्ति बिना मिरर के अपना चेहरा भी नहीं देख सकता। ऐसे ही वो जो चैतन्य है वो स्वयं को नहीं देख पा रहा है, अपने अंदर नहीं देख रहा है। हम कहाँ से कांटेक्ट बना रहे हैं? हम शरीर से, वस्तुओं से, मन से, हम बाहर की चीज़ों से तादात्म्य यानी कांटेक्ट बनाते हैं। जब भी हम चीज़ों से जुड़ेंगे, हमारी बुद्धि जड़ होती चली जाएगी और हमें स्वयं का पता ही नहीं चल पाएगा। क्षेत्र क्षेत्रज्ञ का भेद कहता है कि जो दिख रही हैं चीज़ें, उनसे मत कांटेक्ट बनाइए, कांटेक्ट स्वयं से बनाने का प्रयास कीजिए। टाइम इन्वेस्ट अपने ऊपर कीजिए। अपने ऊपर इन्वेस्ट करते हुए, अपने ऊपर समय लगाते हुए, अपने आप को जानते हुए फिर हम चीज़ों पर चलें, फिर हम आगे बढ़ें अपनी ज़िंदगी के अंदर। तो डिफ्रेंसिएशन करना पड़ता है, थोड़ा डिस्टिंग्विश करना पड़ता है, क्या मुझे दिख रहा है और क्या मैं स्वयं में हूँ। तो आप थोड़ा सा अलग करके देखिए। जब तक व्यक्ति स्वयं को नहीं पालेगा तब तक वो कुछ भी नहीं पा सकता है इस संसार के अंदर। बड़े से बड़े जितने भी पहुँचे हुए महात्मा हुए, चाहे गुरजेफ है, चाहे सोक्रेटिस है, चाहे महावीर हैं, चाहे जीसस है, सभी ने एक ही बात कही है कि जब तक स्वयं को हम नहीं पाएंगे, जब तक स्वयं की आत्मा का ज्ञान नहीं होगा, तब तक हम इस संसार में कुछ भी नहीं प्राप्त कर सकते। बड़े से बड़े अलेक्जेंडर आए, बड़े से बड़े लोग आए, नेपोलियन आया, लेकिन मृत्यु कैसी हुई? ऐसा लगा हाथ खाली हैं। हाथ खाली नहीं, हाथ भर के जाता है एक योगी, एक ऋषि, एक मुनि अपने हाथों को भर के जाता है, यानी पुण्य की खेती करके पुण्यों को लेकर फिर इस जगत से शरीर को छोड़कर जाता है। तो हम हाथ खाली करके जाते हैं, हम बाहर का धन कमाते हैं या हम आत्मिक धन की यात्रा करते हैं? ये तो अब हमें खुद ही देखना है कि हम कहाँ जा रहे हैं। तो क्षेत्र क्षेत्रज्ञ का भेद ये बताता है कि जो बाहर की चीज़ें हैं, यानी जो दिख रही हैं, हम उनसे कांटेक्ट ना बनाएं, जो नहीं दिखता उसकी तरफ अपनी यात्रा मोड़ें। तो क्या किया जा सकता है इसमें? हम ऐसा क्या करें कि जो हमें इसका भेद समझ आने लग जाए, हमारी ज़िंदगी सरल हो जाए, हम हर स्थिति में अपने अंदर अपनी आत्मा के ज्ञान में ही खो जाएं। आत्मा के ज्ञान में कौन नहीं खोना चाहता? हर कोई खोना चाहता है, हर कोई जानना चाहता है अपनी आत्मा को। लोग कहते हैं पता नहीं ये यात्रा कैसी होगी, कैसे हम इस यात्रा पर चलेंगे, ये आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, कोई ज्ञान ही दे दीजिए, कोई मेडिटेशन की टेक्निक बता दीजिए। तो देखिए, एक बात समझें, सबसे पहले आपका जो शरीर भाव है, इस भाव से थोड़ा सा ऊपर आने की कोशिश करिए। स्टार्टिंग तो कीजिए। हम शुरुआत भी नहीं करते और फिर ब्लेम भी करने लग जाते हैं। कभी हम संसार को, कभी स्वयं को, कभी परमात्मा को। सबसे इजी होता है परमात्मा को ब्लेम कर देना, मेरा तो भाग्य ही ऐसा है, मेरे तो भाग्य में ही ऐसा लिखा है। कोई व्यक्ति प्रयास नहीं करता।
देखिए, परमात्मा की शक्ति आपको मदद देने के लिए है। परमात्मा आपसे बदला लेने के लिए नहीं है, ना ही वो कोई आपको सज़ा देकर भेजा है। नहीं तो परमात्मा भी एक शैतान की तरह ही होंगे, जिन्होंने आप पवित्र आत्मा को दंड देकर भेजा, आपको इतना खराब भाग्य देकर भेजा कि हर कोई आपको ही सुनाकर चला जाता है। कोई भी व्यक्ति बड़ी आसानी से ब्लेम लगा देता है, मेरा तो भाग्य ऐसा है इसलिए हर कोई मुझे ही दुख पहुंचाता है, लेकिन अपने कर्मों को नहीं देखते। परमात्मा कोई आपसे बदला लेने के लिए नहीं है, ना ही कोई शैतान शक्ति है जिसका काम ही है कि आपको जितना दुख मिले उतना उस परमात्मा को खुशी मिलेगी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हम ही ने गलत कर्म करे हैं, उस कर्म का फल प्रकृति में सहज रूप से हमें मिला है, उसमें परमात्मा का कोई हस्तक्षेप नहीं है। परमात्मा कोई हस्तक्षेप नहीं करते आपके कर्म फल में, आपके कर्म में। आपको इतनी फ्रीडम भगवान ने दी है, बांधा ही नहीं है, उड़ते पंछी की तरह हैं आप। खुद गलती करते हैं, खुद जेल जाते हैं, खुद फंसते हैं इस संसार में, और फिर कहते हैं सारी गलती तो परमात्मा की। क्यों दुख भरा संसार बनाया, क्यों हमें यहाँ पटक दिया? हमने ही इस गेम की स्टार्टिंग की, हमने ही शुरुआत की, सब हमने ही किया है। जिम्मेदारी स्वयं हमारी है। अगर हमारी ना हो तो हम तो परतंत्र हुए। हम परतंत्र नहीं हैं, हम स्वतंत्र हैं। हमें फ्रीडम दी गई है, एब्सोल्यूट फ्रीडम मिली है। तो अभी अपने आप को शरीर भाव से ऊपर उठाइए। आत्मा का ज्ञान चाहिए तो शरीर भाव से ऊपर आत्म भाव में आना है। तो आत्म भाव में स्थिर होने के लिए हम कुछ चीज़ों का अभ्यास कर सकते हैं। जैसे हम जिस मकान में रहते हैं उसकी तरफ देखते हुए अभी महसूस करें कि ये मकान तो मैं नहीं हूँ, मकान अलग है मुझसे, मुझसे जुदा है, मुझसे अलग है, वो मेरा पार्ट नहीं। लोग तो अपने मकान से भी इतने जुड़ जाते हैं, कहते हैं अंतिम सांस तो हम इसी मकान में ही लेंगे, छोड़ते भी नहीं उस मकान को, एंड टाइम तक नहीं निकलना चाहते। ऐसा लगता है कि जैसे यमराज जबरदस्ती खींच के लेके जा रहे हैं, व्यक्ति का मन ही नहीं है, वो छोड़ना ही नहीं चाह रहा है। तो क्या हुआ? व्यक्ति जुड़ गया अपने मकान से, दुकान से लोग जुड़ जाते हैं। अंत समय तक जब प्राण भी त्यागते हैं तो लगता है कि मेरे सारे घर के लोग यहाँ पर हैं, दुकान पर कोई नहीं है, दुकान कैसे चलेगी? ये छोटे बेटे को जल्दी ही दुकान पे भेजो, कहीं ये ना हो कोई लूट के ले जाए मेरी दुकान। मैंने इतने बरसों इसको संभाल कर रखा, इतने प्यार से, इतने डेडिकेशन के साथ, अब मैं जा रहा हूँ तो मेरी दुकान कौन संभालेगा? तो अंत समय तक हालत ये होती है कि व्यक्ति से चीज़ें नहीं छूटती। सबसे पहले उनको अलग कीजिए अपने से। मैंने दुकान बनाई लेकिन मैं दुकान नहीं, मैंने मकान बनाया पर मैं मकान नहीं, मैं मकान से अलग हूँ, मैं अलग तत्व हूँ। सबसे पहले आपकी वस्तुएं, आपका धन आप नहीं है। जो व्यक्ति जितना जड़ वस्तुओं से जुड़ जाता है उसकी बुद्धि उतनी मोटी होती जाती है, उतना वो जड़ वस्तुओं के संसार से संपर्क बना लेता है।